Okay, that's fine, that's fine. ठीक है, ओके, दैट्स फाइन गाइस, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। रिवीजन हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, ठीक है गाइस। टुडे, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एंड टॉपिक नेम इज डेटा टाइप। टॉपिक नेम इज डेटा टाइप। टॉपिक नेम इज डेटा टाइप इन जावा। ठीक है। आज से सीरियस टॉपिक आपके स्टार्ट हो गए, सो प्लीज पे अटेंशन हियर। सो प्लीज पे अटेंशन हियर। डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप? ठीक है। तो गाइस, चलो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू वन थिंग। ठीक है। आपके अपने स्कूल में ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू, लेट्स कंसीडर 10 है, ठीक है। एंड हेयर यू हैव द वाई, वाई इक्वल टू समथिंग 20, राइट। नाउ आंसर, टाइप द आंसर फॉर दिस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, what will be the output of this x plus y? What will be the output of this x plus y? Come on, come on, come on. Okay, okay, right, very good, very good. So you understand, right guys, यहाँ पे हमने x plus y लिया है, इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू क्या है 10 एंड y की वैल्यू क्या है 20। यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इट इज वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड दिस कि x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 20 है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है। लेट्स कंसीडर करो ऐसा कुछ तो भी है। ए इक्वल टू, लेट्स कंसीडर करो आकाश, राइट। एंड बी इक्वल टू, लेट्स कंसीडर करो समथिंग, देयर इज समथिंग लाइक, ठीक है, एन एफ आई टी पॉइंट। एन एफ आई टी पॉइंट, राइट। व्हाट विल बी द ए प्लस बी? व्हाट विल बी द ए प्लस बी गाइस? कम ऑन, व्हाट विल बी द ए प्लस बी? कम ऑन, व्हाट विल बी द ए प्लस बी? कम ऑन, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये अंडरस्टैंड करते हो आप लोग, अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड गाइस दिस, ठीक है। तो वही कंसेप्ट अपना जावा के अंदर है। द सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट वी आर गोइंग टू टॉक इन अवर जावा, ठीक है। तो जावा के अंदर क्या होता है गाइस, वी हैव टू स्टोर द वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि हमें, अगर मुझे आई वांट टू स्टोर सम एज, राइट। आई वांट टू स्टोर सम एज, जस्ट लाइक एज आई वांट टू स्टोर 18, राइट। आई वांट टू स्टोर सम सैलरी, किसी का अगर सैलरी अगर मुझे स्टोर करनी है, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर की थी, राइट। हियर आई हैव स्टोर द वैल्यू 10 एंड 20। ये यहाँ पे मैंने कुछ नाम स्टोर किए थे, यहाँ पे मैंने कुछ नाम स्टोर किए थे, राइट। द सेम वे इफ आई वांट टू स्टोर सम वैल्यूज, राइट। सैलरी समथिंग लाइक 500.50, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसके बाद में अगर इफ आई वांट टू स्टोर समथिंग लाइक नेम, right, if I want to store some name like Akash, right, if I want to store some gender, right, gender, I can store something like M, right, like this what we can do guys, we can store the values। ध्यान दो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। वी हैव टू स्टोर द वैल्यूज लाइक दिस, लाइक वी स्टोर द वैल्यूज लाइक दिस, वी स्टोर द वैल्यूज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे एज में स्टोर कर रहा हूँ, हेयर आई एम स्टोरिंग द सैलरी, हेयर आई एम स्टोरिंग द सैलरी, देन आई एम स्टोरिंग द नेम, देन आई एम स्टोरिंग द जेंडर, राइट। और क्या स्टोर कर सकते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे जैसे एक डेसिमल पॉइंट में अपने वैल्यू स्टोर किए, राइट। यू कैन स्टोर द वैल्यू इन सिंगल डेसिमल पॉइंट अल्सो, राइट। हाइट इक्वल टू, लेट्स कंसीडर को ऐसा कुछ तो भी करना आपको 4.5, राइट। यू कैन डू लाइक दिस अल्सो, यू कैन डू लाइक अल्सो, राइट। आपको कैसे एक स्कूल लेवल में या फिर कॉलेज लेवल में क्वेश्चन आते थे ट्रू एंड फॉल्स, राइट। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आते थे, राइट। तो उस, वो जो क्वेश्चन होते थे, राइट, जो क्वेश्चन होते थे उनके आंसर आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में देने पड़ते थे, राइट। डू एग्री गाइस? स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल में हमें कुछ क्वेश्चन आते थे एग्जाम के अंदर, या फिर हमारे बुक के अंदर भी होते थे, जिनके आंसर सिर्फ आपको ट्रू एंड फॉल्स में देने पड़ते थे। डू एग्री गाइस? ट्रू एंड फॉल्स, राइट। जिनके आंसर यू कैन राइट ओनली ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा आप कुछ भी अगर आंसर लिखते हो तो दैट विल बी योर इनकरेक्ट, दैट विल बी योर इनकरेक्ट, राइट। डू एग्री गाइस? कम ऑन, राइट। कम ऑन, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आपको याद है? डू एग्री विद द ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, राइट। तो उसके तरह यहाँ पे भी ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा लिख देता हूं मैं, इफ करेक्ट, ठीक है, इफ करेक्ट, इसका आंसर यू कैन राइट ओनली इन ट्रू एंड फॉल्स। इसका आंसर यू कैन राइट ओनली इन ट्रू एंड फॉल्स, राइट। हियर इफ सम डेटा टाइप जिसका आंसर यू कैन राइट ओनली इन ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो गाइस दिस इज द डेटा टाइप, ठीक है, दिस इज द डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप मीन्स क्या? सिंपल टर्म में अगर बात करूं मैं, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू द इन सिंपल टर्म द डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप, राइट। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन यू इन द सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी, सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें, डेटा टाइप्स क्या होती है? डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? डेटा टाइप, डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। डेटा टाइप मीन्स क्या? डेटा टाइप मीन्स क्या? इट इज यूज टू स्टोर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा,
ठीक है, व्हाट डफ इट मीन? डेटा टाइप मीन्स क्या? इफ यू वांट टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, देन वी आर गोइंग टू यूज डेटा टाइप। देन वी आर गोइंग टू यूज डेटा टाइप। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, इफ यू यूज what we why we use data type, if you want to store specific type of data, then we go for the data type, right? then we go for the data type, right? अभी गाइस ध्यान दो, यहाँ पे we have two type of data type। कितने? दो तरीके का अपने पास में डेटा टाइप है। वन इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्रिमिटिव एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, सेकंड वी हैव द नॉन प्रिमिटिव। इसको हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप भी हम लोग बोलते हैं इसको। हम लोग क्या? रेफरेंस रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज अ रेफरेंस डेटा टाइप। वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा टाइप, वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा टाइप, राइट? एक है अपने पास में प्रिमेटिव डेटा टाइप गाइस, एंड एक है नॉन प्रिमेटिव। वन वी हैव द प्रिमेटिव डेटा टाइप एंड वन वी हैव नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो गाइस इसको ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू डू द कोडिंग। ठीक है, कोडिंग आगे की जो कोडिंग करनी है हमें, ठीक है, आगे की कोडिंग करने के लिए आपको एक टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर टॉपिक्स, राइट? अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस, प्रीमेटिव डेटा टाइप भी हमारे पास में चार टाइप के हैं। ठीक है, अगेन प्रीमेटिव डेटा टाइप इफ डिवाइडेड इनटू द फोर टाइप्स। फर्स्ट आएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे बुलियन। ठीक है, वी हैव वन बुलियन। ठीक है, बुलियन। ठीक है, एक क्या अपने पास में? बुलियन। ठीक है, सेकंड सेकंड वी कैन कंसिडर एज अ कैरेक्टर। ठीक है, ध्यान दोगे इस यहाँ पे, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। थर्ड हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ न्यूमरिक। ठीक है। ठीक है, न्यूमरिक में अगेन दो होते हैं, तो उसको मैं सेपरेटली लिखता हूँ। एक रहेगा अपने पास में इंटीग्रल। ठीक है, एक रहेगा अपने पास में इंटीग्रल, एंड एक रहेगा अपने पास में डेसिमल। ठीक है, एक रहेगा अपने पास में डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल, या फिर आप इसको फ्लोटिंग भी बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज अ फ्लोटिंग, यू कैन कॉल इट एज अ फ्लोटिंग। ठीक है, तो ये चार टाइप के डेटा टाइप अपने पास में अवेलेबल है इन प्रीमेटिव डेटा टाइप। अगर हम लोग बात करें नॉन प्रिमिटिव की, इफ यू टॉक अबाउट द नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव में यू हैव द मल्टीपल टाइप्स। इन नॉन प्रिमिटिव यू हैव मल्टीपल टाइप्स, राइट? जैसे यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, हियर यू विल बी हैविंग स्ट्रिंग, हियर यू विल बी हैविंग एरे, एरे, हियर यू विल बी हैविंग क्लास, हियर यू विल बी हैविंग इंटरफेस, हियर यू विल बी हैविंग इनम्स, राइट? इनम्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ए हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ए हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बोथ वी नीड टू स्टडी, बोथ वी नीड टू स्टडी। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस वन। ठीक है, लेटर पॉइंट वी विल फोकस ऑन दिस वन। ठीक है, लेटर वी विल फोकस ऑन दिस वन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास में डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप, डेटा टाइप मीन्स क्या? ठीक है, डेटा टाइप मीन्स क्या? डेटा टाइप मीन इट इज यूज्ड टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा टाइप। वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में वी हैव द फोर टाइप्स: बुलियन, कैरेक्टर, इंटीग्रल, डेसिमल एंड फ्लोटिंग, डेसिमल एंड फ्लोटिंग, डेसिमल एंड फ्लोटिंग। देन वी हैव इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वी हैव स्ट्रिंग, वी हैव एरे, वी हैव क्लास, वी हैव इंटरफेस, वी हैव इनफ एंड एक्सेट्रा। मतलब और भी काफी सारे इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और भी काफी सारे इसके अंदर अवेलेबल है। एक मिनट गाइस, डिसेबल कहाँ पे आता है? इनेबल। ठीक है, एक्चुअली व्हेन आई एम क्लिकिंग हियर, ओके दैट्स फाइन। डेटा टाइप मीन्स टाइप्स ऑफ कंटेनर। ओके, प्रोवाइड मी नोट्स। ठीक है, प्रोवाइड मी नोट्स। ओके गाइस, इन ऑर्डर टू हैव द नोट्स यू हैव टू अटेंड द रेगुलर क्लासेस। ठीक है, राहुल आई बिलीव यू आर ऑलरेडी हैविंग द ऑल द नोट्स। ठीक है, स्टिल यू विल गेट इट, स्टिल यू विल गेट इट। ठीक है, अनुज, नॉट कंटेनर। ठीक है, राइट अनुज, कंटेनर इज समथिंग डिफरेंट, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो गाइस यहाँ पे पे अटेंशन करो। सी, मेनी पीपल नो समथिंग अबाउट जावा। ठीक है, तो अगर वो लोग कमेंट करते हैं तो उनके कमेंट पढ़ के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, दो आर द वेरी लकी स्टूडेंट, क्योंकि जिन्हें पहले से कुछ आता है दे फील समथिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि जब उन्हें नई चीज कुछ सीखने मिलती है तो दे विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? बट इफ यू आर कंप्लीटली बिगिनर, ठीक है, तो जस्ट फोकस हियर। इफ यू आर कंप्लीटली बिगिनर तो फोकस हियर। ठीक है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, दैट इज द ग्रेट थिंग, दैट इज द ग्रेट थिंग, बिकॉज यू विल लर्न एवरीथिंग।
अगर आपको पहले से कुछ आता है तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। पर अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, तो क्लास में एकदम ब्लैंक माइंड से बैठो, यू विल लर्न एवरीथिंग, ठीक है। तो डेटा टाइप्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस फोर फोर डेटा टाइप्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो गाइस इसमें ध्यान दो, ठीक है। बुलियन के अंदर क्या रहेगा, बुलियन को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। बुलियन के अंदर वी हैव ओनली बुलियन, बुलियन के अंदर वी हैव ओनली बुलियन, ठीक है। गाइस विच रिप्रेजेंट ओनली ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन विल रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। बुलियन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकती है, ओनली ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अगर कोई बुलियन वैल्यू है तो वी कैन रिप्रेजेंट ओनली ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ध्यान दो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। कैरेक्टर के अंदर गए, कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट ओनली सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी हो गया, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, या फिर 9 तक हो गया, राइट। या फिर कोई आपको सिंबल वगैरह लिखना है, राइट। तो सिंगल कैरेक्टर, यू कैन राइट ओनली सिंगल कैरेक्टर है, ध्यान देना, यू कैन राइट ओनली सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, ठीक है। इंटीग्रल जो रहेगा, इंटीग्रल आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। इंटीग्रल आपका 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जो कि रहेगा आपका बाइट, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ठीक है। ये 4 पार्ट में दिस वन इफ यू डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, दिस वन इफ डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट, ठीक है। इसको ध्यान देना guys, इसको ध्यान देना, ठीक है। दिस वन इफ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में है डेसिमल, ठीक है। देन उसके बाद में आपके पास में डेसिमल या फिर फ्लोट है, ठीक है, डेसिमल या फिर फ्लोटिंग, ठीक है। तो दिस वन इफ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोट, ठीक है। एक रहेगा फ्लोट एंड एक रहेगा इसमें डबल, एक रहेगा डबल, ठीक है। गाइस ध्यान दो, टोटल कितने हो गए अभी अपने पास में, गिनो बता, टोटल कितने हो गए, कितने हो गए अपने अभी अपने पास, कैन यू काउंट इट, टोटल कितने डेटा टाइप हो गए, कैन यू काउंट इट, कौन, कैन यू काउंट इट, टोटल कितने डेटा टाइप हो गए अपने पास में, प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हो गए, कैन यू काउंट इट गाइस, कम ऑन राइट 8, कम ऑन राइट 8, 8, वेरी गुड। कितने हो गए टोटल, 4 कैसे हो गए, 8 हो गए, काउंट शुड बी 8, अगेन समवन सेज 9, काउंट इज 8 गाइस, काउंट इज 8, कैन यू काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अपने पास कितने हो गए, 1, ठीक है, 1 बुलियन, ठीक है, 1 बुलियन, देन वी हैव कैद, सेकंड वन कैद, राइट, देन वी हैव द बाइट, वी हैव द बाइट, ठीक है। उसके बाद में क्या है अपने पास में, शॉर्ट, राइट, देन शॉर्ट के बाद क्या है अपने पास में, इंट, इंट, इंट के बाद क्या है आपके पास में, लॉन्ग, राइट, लॉन्ग के बाद आपके पास में है फ्लोट, फ्लोट के बाद आपके पास में है डबल, राइट। तो इफ यू काउंट इट, इट दिस आर द 8, ठीक है। इफ यू काउंट इट दिस आर द, इट विल काउंट टू द 8, ठीक है, दिस विल काउंट टू द 8, ठीक है। तो जनरली कुछ लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप आर 4, 4 टाइप्स के बोलते हैं कुछ लोग, कुछ बोलते हैं 8 टाइप्स के, ठीक है। बट अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, द हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप आर, तो योर आंसर शुड बी 8, योर आंसर शुड बी 8, राइट, योर आंसर शुड बी 8, ठीक है। तो वी आर हैविंग द 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, वी आर हैविंग द 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। नाउ इसका यूज क्या होता है वो समझ लो guys, इसका यूज क्या होता है वो समझ लो, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द बुलियन, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द बुलियन, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द बुलियन वन, ठीक है गाइस ध्यान दो अभी, इफ यू टॉक अबाउट द बुलियन वन, ठीक है, तो बुलियन क्या यूज करता है, ठीक है, बुलियन इज फॉर गाइस स्टोरिंग, स्टोरिंग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज ओनली, ठीक है, स्टोरिंग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज ओनली, स्टोरिंग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज ओनली, ठीक है। अभी इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने के पहले मैं इसको सिंटैक्स बताता हूं आपको, सिंटैक्स बताता हूँ, ठीक है। नाउ इफ यू डोंट नो द सिंटैक्स वर्ड, आप इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स वर्ड, ठीक है, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। सिंटैक्स मतलब आप यू कैन कंसिडर इट इज समथिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक स्ट्रक्चर। आपके घर का मैप होता है, राइट, आपके घर का इंजीनियर आपके घर का एक मैप बना के देते हैं, राइट। आप लोग क्या करते हो, उसी मैप की तरह एक छोटा सा प्रोटोटाइप या फिर मैप देते हैं, उसी मैप को आप रियल कंस्ट्रक्शन में ये करते हो, रियल कंस्ट्रक्शन में आप उसको कन्वर्ट करते हो, राइट। एक मैप रहता है, मैप को रियल कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हो, उसी तरीके से सिंटैक्स भी होता, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक वेरिएबल,
ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वी डोंट नो अबाउट वेरिएबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरिएबल मतलब आप बोल सकते हो वेरिएबल को इट इज समथिंग, गाइस वेरिएबल को आप क्या बोल सकते हो, इट इज समथिंग जिसके अंदर यू आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज। ठीक है, अब इसको ध्यान दो, वेरिएबल मीन्स इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यूज। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यूज गाइस। यहाँ पे आपने क्या किया था, ठीक है, हियर व्हाट यू डू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने कैसे आइडेंटिफाइड किया, हाउ डिड यू आइडेंटिफाइड कि इसका आंसर 30 आएगा, हाउ डिड यू आइडेंटिफाइड कि इसका आंसर 30 आएगा, बिकॉज यू हैव स्टोर द वैल्यू ऑफ 10 इनटू एक्स। आपने वैल्यू 10 जो वैल्यू है एक्स के अंदर स्टोर की थी, 20 जो वैल्यू है वो वाई के अंदर स्टोर की थी, यहाँ पे आपने आकाश स्टोर किया था ए के अंदर, NF पॉइंट आपने बी के अंदर स्टोर किया था, राइट। दिस आर द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स, एक्स हो गया वाई हो गया, इसको वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। क्यों वेरिएबल बोलते हैं, जिसके अंदर यू आर स्टोरिंग फ्रॉम वैल्यूज, राइट, इनसाइड विच यू आर स्टोरिंग फ्रॉम वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट द समथिंग जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे। तो वी कैन राइट वेरिएबल एज इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यूज, इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यूज, राइट। वेरिएबल्स आर समथिंग जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज, ठीक है, विच आर इन विच वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज, ठीक है। वेरिएबल मीन्स, ठीक है, वेरिएबल इज नथिंग बट समथिंग जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो एज ऑफ नो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप मीन्स क्या, जिसके अंदर आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हो, टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, राइट। एंड वेरिएबल्स मीन्स क्या, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करोगे, वेरिएबल मीन्स क्या, जिसके अंदर यू आर गोइंग टू स्टोर सम वैल्यूज, जिसके अंदर यू आर गोइंग टू स्टोर सम वैल्यूज, ठीक है। तो डिफरेंस इज क्लियर टू यू, वेरिएबल्स के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, एंड डेटा टाइप विल शो यू कि किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करना है, राइट। तो जैसे कि लेट्स कंसीडर करो, अगर मुझे इसके अंदर स्टोर करना है समथिंग लाइक इफ मैरिड करके हमने कोई वेरिएबल ले लिया, एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया हमने इफ मैरिड, ठीक है, इफ मैरिड करके हमने ऐसा एक कुछ तो भी क्वेश्चन लिया, इसका आंसर हमने लिखना है ट्रू या फॉल्स में, इफ यू वांट टू राइट दैट आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इफ मैरिड एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, इफ मैरिड एक वेरिएबल हो गया, उसका आंसर हमने लिखना है ट्रू या फॉल्स में, राइट। तो आपको बताना पड़ेगा कि ध्यान दो भी, आपको इन्फो इसका आंसर किस में चाहिए, इफ यू वांट, देखो एक वेरिएबल है, इसका आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, इसका आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, इफ यू वांट ट्रू एंड फॉल्स, राइट, इफ यू वांट ट्रू एंड फॉल्स, देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा बुलियन, इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा बुलियन, गाइस ध्यान दो, राइट। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन हियर, आई होप यू आर पेइंग अटेंशन हियर, राइट। अगर एक वेरिएबल है, दिस इज वन वेरिएबल, राइट, दिस इज वन वेरिएबल, राइट। जैसे कि मान लो, ठीक है, x इक्वल टू 10, ठीक है, x इक्वल टू 10, राइट। तो x के अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टोर सम नंबर, यू वांट टू स्टोर सम नंबर, राइट। तो आपको x के अंदर किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टोर इंटीजर, राइट, यू वांट टू स्टोर बुलियन, यू वांट टू स्टोर कैरेक्टर, आप किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो, दैट थिंग यू हैव टू मेंशन हियर, दैट थिंग यू हैव टू मेंशन हियर। अगर आप इन टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो तो यू हैव टू मेंशन हियर कि इंट, इसके अंदर इन टाइप का ही डेटा आएगा, कोई और डेटा नहीं आएगा, इसके अंदर इन टाइप का ही डेटा आएगा, कोई और डेटा नहीं आएगा, ठीक है, कोई और डेटा नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। नाउ यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हम लोग डेटा टाइप, सिंटैक्स कैसा रहेगा अपना, सिंटैक्स रहेगा डेटा टाइप, then we will write variable, then we will write the variable, then we will write the variable, then equal to, then यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू देना है यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे, एंड यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन। तो दिस इज अवर सिंटैक्स, इसको हम लोग बोलेंगे सिंटैक्स, दिस इज अवर सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल या फिर डिक्लेयरिंग एनी डेटा टाइप, एज अपना इतना समझो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो अभी, मुझे यहाँ पे एक लिखना है इफ मेरिट करके, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इफ मेरिट को आप, इसके जो आंसर है इसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, इफ मेरिट के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, राइट। तो उसमें आप, ठीक है, आई वांट, इसमें मैं लिखूँ ट्रू फॉल्स वैल्यू, राइट, इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू नाम के, ट्रू एंड फॉल्स ही मैं स्टोर करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टोर ओनली ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट द बुलियन, आई विल राइट हेयर द बुलियन, आई विल राइट हेयर बुलियन, आई विल राइट हेयर बुलियन, ठीक है। अगेन मेरे पास में एक कोई तो भी वेरिएबल है, ठीक है, इफ पास करके, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे इफ पास, ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा पास, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा एक्टिव करके,
ठीक है, एक्टिव करके कुछ तो भी आपने एक वर्ड लिखा, ठीक है, एक्टिव करके कुछ वर्ड लिखा। इसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो? यू वांट टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, राइट? इफ यू वांट टू स्टोर ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, तो फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इफ वेरिएबल के सामने आपको लिखना पड़ेगा बुलियन करके। इफ वेरिएबल के सामने आपको लिखना पड़ेगा बुलियन करके, आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके सामने बुलियन करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। इफ इट क्लियर टू एवरीवन? इसके सामने आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट? अगेन ध्यान ध्यान दोगे, अगर मैंने ऐसा कुछ तो भी लिखा हो, ठीक है, जेंडर, जेंडर, जेंडर इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ कुछ तो भी एम, ठीक है, जेंडर इक्वल टू एम, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं जब भी जेंडर मेंशन करूँ, इसके अंदर मेरा सिर्फ सिंगल डिजिट स्टोर हो, सिंगल डिजिट स्टोर हो, जैसे एम, राइट? सिंगल डिजिट, ओनली सिंगल डिजिट, व्हाट आई एम सेइंग, ओनली सिंगल डिजिट। तो इसके सामने क्या लिखूंगा मैं? कैरेक्टर। इसके सामने क्या लिखूंगा? आई विल राइट द कैर, आई विल राइट द कैर, ठीक है। अगर मुझे कोई तो भी एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर आई वांट टू स्टोर ओनली सिंगल डिजिट, जिसके अंदर आई वांट टू स्टोर ओनली सिंगल डिजिट, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट द कैर, ठीक है। इसके बाद में और डिटेल बताऊंगा guys, इसका डिफॉल्ट वैल्यूज एंड ऑल थिंग्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे ओनली, ठीक है। बट ध्यान दो, अब मैंने एक वेरिएबल लिया जेंडर करके, इसके अंदर आई वांट टू स्टोर ओनली सिंगल लेटर, देन आई विल राइट हियर कैर, ठीक है। मान लो अगर कुछ तो भी ऐसा एक वर्ड है, अगेन रैंक, ठीक है, रैंक। तो रैंक के अंदर आई वांट टू स्टोर समथिंग रैंक, जस्ट लाइक सेवन, सेवन, आई वांट टू सेवन रैंक देनी है, ठीक है। रैंक के अंदर आई वांट टू स्टोर ओनली सिंगल डिजिट, ओनली सिंगल डिजिट गाइस, व्हाट आई एम सेइंग, ओनली सिंगल डिजिट। तो इसके सामने मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं कैर करके, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं कैर करके, व्हाट आई विल मेंशन, आई विल मेंशन हियर कैर, आई विल मेंशन हियर कैर, ठीक है, ध्यान देना कैर, राइट? उसके सामने अगेन, अगर इफ आई वांट टू मेंशन समथिंग लाइक सिंबल, ठीक है, या फिर इंडिकेटर, या फिर सिंबल, सिंबल, इफ आई वांट टू स्टोर सम सिंबल, ठीक है, जस्ट लाइक एनी सिंबल लाइक एट द रेट, ठीक है। इफ आई वांट टू स्टोर अगेन सिंबल, अगर कोई कुछ भी स्टोर करना, यू कैन स्टोर एनीथिंग, बट दैट शुड बी ओनली सिंगल डिजिट, दैट शुड बी ओनली सिंगल डिजिट, ठीक है, दैट शुड बी ओनली सिंगल डिजिट, राइट? तो इन दैट सिचुएशन इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, राइट, इट इज वैलिड। हाँ, यहाँ पे और एक कंडीशन होती है, जब भी आप कैरेक्टर लिखते हो तो इसकी वैल्यू को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको डालना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू राइट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव टू राइट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव टू राइट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव टू राइट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ट्रू एंड फॉल्स के लिए कंडीशन है क्या सिंगल इन्वर्टेड वाली? नो। ट्रू एंड फॉल्स के लिए सिचुएशन है क्या इसकी? नो, नो, ठीक है। कमान, नाउ गाइस गिव मी दिस इज, यहाँ पे लिखा है मैंने ऐसा कुछ तो भी बुलियन, बुलियन, यहाँ पे लिखा है इफ पास करके, ठीक है। इसके सामने लिखता हूँ मैं यहाँ पे नो, नो। कमान, लेट मी नो गाइस दिस इज वैलिड और इनवैलिड, this situation is valid or invalid? Come on, let me know this situation is valid or invalid. Come on, this situation is valid or invalid? Come on, valid or invalid? Come on, guys, everyone, everyone. ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। दिस सिचुएशन इज एब्सोल्युटली इनवैलिड, दिस सिचुएशन इज इनवैलिड, दिस सिचुएशन इज इनवैलिड, 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 दिस इज इनवैलिड। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे इफ यू आर राइटिंग हियर बुलियन, then यहाँ पे वैल्यू शुड बी ओनली ट्रू एंड फॉल्स, value should be true and false, right? Value should be true and false only. Is it clear to everyone? Value should be true and false only, ठीक है। वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू शुड बी ट्रू एंड फॉल्स ओनली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, देखो, जैसे आपके मोबाइल के अंदर इमेजेस कुछ ना कुछ स्पेस लेती है, कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करती है, राइट? आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ठीक है, यू डाउनलोड एनी एप्लीकेशन, राइट? यू, अच्छा, ठीक है, थैंक यू हिमांशु। राइट, अगर आप कोई भी इमेज डाउनलोड करते हो, इमेज डाउनलोड करते हो, वो आपके मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोरेज लेती है। कोई वीडियो डाउनलोड किया वो स्टोरेज लेगा, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो कुछ ना कुछ स्टोरेज लेता है आपके मोबाइल में, राइट? उसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी जो डेटा टाइप होते हैं ना, आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो, जैसे आप ट्रू करके एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो इस वेरिएबल के अंदर, यू आर स्टोरिंग सम वैल्यू इन दिस वेरिएबल, राइट? तो आप जो बुलियन लेके, बुलियन लिख के आप जो भी वेरिएबल लिखोगे, ठीक है, बुलियन लिख के गाइस जो भी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ये एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बेसिक फ्रेशर लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी
बुलियन लिख के आप जो भी वेरिएबल दोगे, ठीक है, आपने जावा कोडिंग में लिखोगे ना, आप कोडिंग में लिखोगे, तो कोडिंग में जब आप लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ जेवीएम क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, ध्यान दो। जेवीएम क्या करेगा, कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, फॉर एवरी वेरिएबल जेवीएम विल अलोकेट फॉर मेमोरी। फॉर एवरी वेरिएबल जेवीएम विल अलोकेट फॉर मेमोरी, राइट। तो बुलियन के लिए इट विल गिव यू 1 बिट। ठीक है, वन। अब बाइट बोला है, बिट बोलो। ठीक है, फॉर बुलियन इट विल बी 1 बाइट। ठीक है, इसको बिट इसलिए बोला मैंने, इसलिए बिट इसको बोला क्योंकि 8 बिट्स मीन्स होता है आपका 1 बाइट। 1 बाइट, राइट। तो इसको एक बाइट लगेगा। ठीक है, यू कैन कॉल इट एज अ बिट और बाइट। यू कैन कॉल इट एज अ बिट और बाइट, ठीक है। इसको इसका जो मेमोरी रहेगा, ठीक है, इसका ये क्या रहेगा, ठीक है, इसका मेमोरी मेमोरी क्या रहेगा, मेमोरी मेमोरी। ठीक है, इसका मेमोरी क्या रहेगा, इसका मेमोरी रहेगा 1 बिट। ठीक है, यू कैन कॉल इट इज अ बिट और यू कैन कॉल इट इज अ बाइट, राइट। बट यहाँ पे ध्यान देना गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि 8 बिट्स मतलब 1 बाइट होता है। 1 बिट्स मतलब 1 बाइट होता है। इसका डिफॉल्ट मेमोरी कितना रहेगा, 1 बिट। ठीक है, डिफॉल्ट मेमोरी कितना रहेगा, डिफॉल्ट मेमोरी रहेगा 1 बिट। डिफॉल्ट मतलब जो जेन्युइन वाला जो मेमोरी रहने वाला है इसका, वो रहेगा 1 बिट। ठीक है, एंड हर किसी को गाइस एक डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा। ठीक है, एवरी वेरिएबल विल बी हैविंग वन डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा गाइस फॉल्स। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स। अगर आप इस तरीके से अगर कुछ मेंशन नहीं करते हैं, इफ यू डोंट गिव सम वैल्यू वेयर, ठीक है, देन इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा फॉल्स। ठीक है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा इसका वैल्यू फॉल्स रहेगा। इफ यू डोंट मेंशन एनी वैल्यू हियर, देन इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा फॉल्स। इसको डिफॉल्ट वैल्यू को कैसे चेक करते हैं, आई विल शो यू। ठीक है, देन यहाँ पे guys बात कर रहे हैं हम लोग सेकंड थिंग। बुलियन इज क्लियर टू एवरीवन, कम ऑन लेट मी नो, बुलियन इज क्लियर टू एवरीवन। बुलियन इज क्लियर टू एवरीवन, कम ऑन लेट मी नो, बुलियन इज क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी कैरेक्टर क्या रहेगा, नाउ सेकंड थिंग इज वी हैव कैरेक्टर। सेकंड थिंग इज वी हैव कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड थिंग इज कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में क्या रहेगा, सिंगल, ठीक है, ओनली, ठीक है, सिंगल डिजिट, डिजिट और कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट बोलो आप, अल्फाबेट, अल्फाबेट या फिर आप बोलो सिंबल, सिंबल। ठीक है, शुड बी, शुड बी डिक्लेयर इन सिंगल कोट। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर ही मेंशन होना चाहिए, सिंगल कोट। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मेमोरी कितना लेगा, मेमोरी कितना लेगा, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी कितना लेगा, उससे डबल लेगा, उससे डबल नहीं, उससे कई गुना ज्यादा लेगा। ठीक है, ए लेगा 2 बाइट्स, इट विल टेक 2 बाइट्स, इट विल टेक 2 बाइट्स। ए लेगा 1 बिट, ए लेगा 1 बिट। ठीक है, ए क्या लेगा, इट विल टेक 1 बिट। ठीक है, बुलियन विल टेक 1 बिट। 8 बिट्स मतलब होता है 1 बाइट। ठीक है, कैरेक्टर क्या लेगा, कैरेक्टर विल टेक 2 बाइट्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान दो। नाउ इफ आई एम मेंशनिंग समथिंग लाइक दिस रैंक, रैंक, रैंक एंड इक्वल टू समथिंग लाइक 10। ठीक है, रैंक यहाँ पे लिखा मैंने कैरेक्टर, रैंक समथिंग लाइक 10, राइट। गाइस लेट मी नो इफ इट इज वैलिड और इनवैलिड, इट इज वैलिड और इनवैलिड। कम ऑन लेट मी नो, इट इज वैलिड और इनवैलिड। कम ऑन, इट इज वैलिड और इनवैलिड। हाउ टू आइडेंटिफाइड साइज। ठीक है, इसका डिफॉल्ट साइज है जो जावा ने इसको दिया हुआ है, साउ। कम ऑन, इट इज वैलिड और इनवैलिड। गाइस इट इज इनवैलिड, इट इज इनवैलिड, इट कैन नॉट बी वैलिड। एक कैसे वैलिड हो गया, व्हाट एफेड यहाँ पे, व्हाट एफेड, इट शुड बी हैविंग ओनली सिंगल डिजिट अल्फाबेट या फिर सिंबल। सिंगल होना चाहिए ना, सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। इट इज नॉट अ सिंगल। यहाँ पे सिंगल दिख रहा है कि आपको, ये देखो ना, यहाँ पे दो है ना, इट इज टू। इट इज नॉट अ सिंगल गाइस, इट इज अ टू। दो, दो डिजिट है ना वहां पे, तो इट बिकम्स इनवैलिड गाइस, इट बिकम्स इनवैलिड। मैं क्या होता, सिंगल डिजिट। ठीक है, डजंट मैटर, इट शुड बी सिंगल डिजिट गाइस। ठीक है, इट शुड बी सिंगल डिजिट।
ठीक है, इट शुड बी सिंगल डिजिट। ठीक है, इट शुड बी सिंगल डिजिट। ठीक है, 10 इज नॉट सिंगल। 10 इज नॉट सिंगल। ठीक है, 10 इज नॉट सिंगल। व्हाट अबाउट दिस गाइस? नाउ लेट मी नो अबाउट दिस। नाउ इट इज वैलिड और इनवैलिड? कम ऑन, लेट मी नो, इट इज वैलिड और इनवैलिड? कम ऑन, ईच एंड एवरीवन, इट इज वैलिड और इनवैलिड? ठीक है, ठीक है। चलो, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। गाइस इट इज इनवैलिड। राइट, इट इज इनवैलिड, इट इज इनवैलिड अगेन गाइस, इट इज इनवैलिड। वेरी गुड, वेरी गुड। यू ऑल आंसर करेक्टली, यू ऑल आंसर करेक्टली गाइस, इट इज इनवैलिड। ठीक है, इट इज इनवैलिड। ओके, इट विल बिकम इनवैलिड, इट विल बिकम इनवैलिड कॉज जीरो इज ऑल्सो हैविंग सम वैल्यू। राइट, जीरो भी यहाँ पे, जीरो को भी काउंट किया जाता है, सो इट बिकम्स इनवैलिड। इट बिकम्स इनवैलिड, ठीक है, इज इट क्लियर? इट बिकम्स इनवैलिड। ठीक है, इट बिकम इनवैलिड। ओके, लेट मी डू वन थिंग यार। ठीक है, चलो, ओके, दैट्स फाइन। ओके, इट बिकम्स इनवैलिड। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे ध्यान दो, अभी हमने देखा बुलियन एंड कैरेक्टर। वी टॉक अबाउट बुलियन एंड कैरेक्टर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू कम हियर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू कम हियर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल के हम लोग बात करने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल के अंदर क्या था अपने पास में? इंटीग्रल। इंटीग्रल में हमारे पास में वी हैव द फोर डेटाटिव्स, वी हैव फोर डेटाटिव्स, राइट, वी हैव द फोर डेटाटिव्स। वी हैव द फोर डेटाटिव्स, क्या क्या था अपने पास में? वी हैव द बाइट, we have the int, sorry, we have the byte, we have the short, right, we have the int and we have the long, right, अपने पास में चार है। तो इंटीग्रल मींस क्या गाइस? अगर आपको कोई भी अगर नंबर स्टोर करना है, इफ यू वांट टू स्टोर सम नंबर, राइट, इफ यू वांट टू स्टोर सम एज, एज समथिंग लाइक 75, राइट, एज इक्वल टू 75, यू कैन स्टोर। ठीक है, यू कैन स्टोर इन इंटीग्रल, राइट, यू कैन स्टोर इनटू इंटीग्रल। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग लाइक, कोई एक बड़ा मोबाइल नंबर है, इफ यू वांट टू स्टोर सम 7517566959, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर सम मोबाइल नंबर, राइट, इफ यू वांट टू स्टोर द मोबाइल नंबर, if you want to store the mobile number, right, if you want to store the mobile number, then you are going to use this। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू यूज द इंटीग्रल। देन यू आर गोइंग टू यूज द इंटीग्रल गाइस, राइट। तो जब भी आपको कोई नंबर स्टोर करने, होल नंबर गाइस, राइट, कंप्लीट नंबर, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन डेसिमल। ठीक है, नॉट इन डेसिमल, डेसिमल के लिए हमारे पास में दूसरा है। तो जब भी आपको ऐसे कुछ नंबर सेव करने हैं, देन वी हैव द बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो इसे ध्यान दो गाइस, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी इन कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, पर ध्यान दो। ठीक है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू गाइस ध्यान दो, चारों का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा वो ध्यान दो। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल द फोर? ऑल द फोर, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा सभी का जीरो। बाय डिफॉल्ट सभी का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। बाय डिफॉल्ट सभी का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। बाय डिफॉल्ट एवरीवन, एवरीवन बी हैविंग द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ जीरो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा सभी का? डिफॉल्ट वैल्यू सभी का रहेगा जीरो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सभी का रहेगा जीरो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा सभी का जीरो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा सभी का? डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा जीरो। ठीक है गाइस, एक एक चीज सभी को ध्यान दो, अभी ध्यान दो। ठीक है गाइस, इसके अंदर इसकी साइज, साइज की बात करते हैं हम लोग। जो मेमोरी रहेगा, मेमोरी क्या रहेगा? इसका रहेगा 1 बाइट, इसका रहेगा 1 बाइट। ठीक है, दूसरे का रहेगा 2 बाइट, दूसरे का रहेगा, शॉर्ट का रहेगा 2 बाइट। ठीक है, इसका रहेगा आपका 4 बाइट, इसका क्या हो जाएगा? अगेन 4 बाइट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका रहेगा 4 बाइट। लॉन्ग का क्या रहेगा? लॉन्ग का रहेगा 8 बाइट। लॉन्ग का रहेगा 8 बाइट। इज इट क्लियर? देखो साइज इसका बढ़ते जा रहा है guys। साइज इसका बढ़ते जा रहा है, जो मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय, द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय एवरी, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इन, लॉन्ग, राइट, इसका जो मेमोरी है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्यों बढ़ते जा रहा है guys? ध्यान दो, इंटीजर एंड इंटीग्रल बोथ आर डिफरेंट। अश्विनी, बोथ आर डिफरेंट। इंटीजर एंड इंटीग्रल बोथ आर डिफरेंट। ओके, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, व्हाट हेयर, व्हाट हैपनिंग हेयर? यहाँ पे देखो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, सभी का साइज बढ़ते जा रहा है, सभी का साइज बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? यहाँ पे ध्यान देना अभी। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड द मेजर प्रॉब्लम हेयर, नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, बट वन ब्यूटी हेयर। ठीक है,
अभी इसके अंदर ना, इसके अंदर बाइट के अंदर गाइस, बाइट के अंदर यू कैन स्टोर द वैल्यू फ्रॉम -128, -128 टू +127, टू +127। आप इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया आपका इसका मेमोरी। ठीक है, दिस इज इसका मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, ये हो गया मेमोरी, इसका हो गया वैल्यू, रेंज हो गया, इसका रेंज हो गया। तो आप बाइट के अंदर गाइस -127 से लेके +127 तक ही आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यू कैन नॉट स्टोर 128 हियर, यू कैन नॉट स्टोर 128 हियर। राइट गाइस, ध्यान दो, यू कैन नॉट स्टोर 128 हियर। यू कैन स्टोर -128, बट यू कैन नॉट स्टोर +128 इन बाइट। बाइट के अंदर वन +128 स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे ध्यान देना गाइस। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ तो भी एक वैल्यू होती है, समथिंग लाइक 32 70 76 8। ठीक है, टू इसी का एक इतना ही नंबर आगे में, इतना ही नंबर आगे में। ठीक है, कुछ +-1 होगा, एक -1 चाहिए यहाँ पे, एक -1 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी वैल्यू देता है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस। माइनस, शॉर्ट के अंदर देखो, शॉर्ट के अंदर यू कैन स्टोर -237, सॉरी, 32,768, 32,768, ये वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, टू प्लस दिस वैल्यू। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस फ्रॉम इंटरनेट गाइस। ठीक है, ध्यान दो, दिस आर द टू वैल्यूज। लेट मी कॉपी दिस। ठीक है, इसका नंबर रहेगा माइनस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहेगा इसका माइनस। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसको ध्यान दो अच्छे से। बाइट आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बाइट इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? सिंपल, वैसे ही है। बाइट, बाइट यहाँ पे लिखो, बाइट कुछ तो भी आपने लिखा, आई फिल लेट्स कंसिडर बाइट एक्स। ठीक है, बाइट एक्स 125, दैट्स फाइन। बाइट एक्स 125, राइट? तो बाइट के अंदर गाइस यू कैन स्टोर ओनली दिस वैल्यू, यही रेंज के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इससे बड़ी आप वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके इससे बड़ी आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स कंसिडर गाइस, मुझे इसके लिए बताओ डेटा टाइप क्या रहेगा मोबाइल के लिए। मोबाइल नंबर लिया मैंने, ऐसा कुछ तो भी 75175। Come on, let me know the variable data type for mobile. Let me know the data type for mobile. Come on, let me know the data type for mobile. Come on, let me know the data type for mobile. Guys, these are the important things. ठीक है, आज इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एटलीस्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक या फिर उसके भी बाद। ठीक है, इसकी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगी, इसकी काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कैपेसिटी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस, नंबर कितने यहाँ पे इंटीजर में हम लोग क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू 2 4 6 8 10, देर आर द 10 नंबर्स। ठीक है, 10 नंबर्स। मोबाइल नंबर में भी 10 होते हैं, मोबाइल में भी 10 होते हैं। पर यहाँ पे एक चीज गाइस नोटिस करना, यहाँ पे एक नोटिस करो, हियर द फर्स्ट डिजिट इज 2, हियर इज फर्स्ट डिजिट इज 7, बोथ आर 10 डिजिट, राइट? बोथ आर 10 डिजिट, बोथ आर 10 डिजिट। ये बोथ आर 10 डिजिट, आप पता कैसे करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? जस्ट पे अटेंशन टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, बोथ आर द सेम डिजिट, जस्ट लाइक 2 and 7, 2 and 7 बोथ आर द सेम डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट दोनों में सेम है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 7। बड़ा कौन सा है? 7, राइट? तो दैट्स व्हाई गाइस वी कैन नॉट स्टोर द मोबाइल नंबर इनटू द इंट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्टोर मोबाइल नंबर इनटू द इंट। फॉर दैट वी नीड टू स्टोर दिस वैल्यू इनटू द लॉन्ग, we need to store the value into the long, right? We need to store the value into the long. Is it clear to everyone? But if we use int, it's not too much smooth in compared to long. भाई आप क्या बोलते हैं हिमांशु? आई डोंट गेट इट। नॉट टू मच स्मूथ इन compared to long.
वी कांट यूज हेयर इंट, वी कांट यूज हेयर इंट, राइट। एंड जहां पे भी आप इंट यूज कर सकते हो वहां पे वी आर नॉट गोइंग टू यूज लॉन्ग। क्योंकि गाइस देखो, हमने मेमोरी क्या करनी है गाइस, देखो आपके मोबाइल के अंदर अगर मेमोरी काफी ज्यादा होगी, आपका मोबाइल अगर स्टोरेज फुल हो गया तो आपका मोबाइल क्या होता है, फ्लो चलता है ना, आपका मोबाइल फ्लो चलता है। उसी तरह अगर गाइस एप्लीकेशन में भी अगर टू मच मेमोरी अगर हो गई, एप्लीकेशन ने अगर टू मच मेमोरी ले ली, राइट, कंज्यूम कर लिया हमारे कोड ने, तो अपनी एप्लीकेशन भी फ्लो होती है। दैट्स वाई वी मेक श्योर कि जहां पे हमें जो डेटा टाइप यूज करना है वही हम लोग डेटा टाइप यूज करें, फॉर दैट वी कैन यूज इट इफिशिएंटली, फॉर दैट वी कैन मेक आवर एप्लीकेशन मोर मेमोरी इफिशिएंट, वी कैन मेक आवर एप्लीकेशन मोर इफिशिएंट, मेमोरी इफिशिएंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Integral data type is clear to everyone? Guys, I don't need to repeat it after the class. After every class, we share the notes. आफ्टर एवरी क्लास वी शेयर द नोट्स, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, टुडे ऑनवर्ड्स तो सभी के साथ नोट्स रहेंगे। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स दोस पीपल हु विल ज्वाइन द क्लास दे विल गेट द ओनली नोट्स। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर ऑन डेली बेसिस वी शेयर द नोट्स, ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल ऑन डेली बेसिस वी शेयर द नोट्स। गाइस, इसमें किसी कुछ डाउट है, इंटीग्रल में कुछ डाउट है? चलो गुड। Guys, the next thing is we are going to talk about the float and double. Now the next thing we are going to talk about the float and double। ठीक है, float and double गाइस, ठीक है। तो इसको ध्यान दो, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन टू फ्लोट एंड डबल, पे अटेंशन टू फ्लोट एंड डबल, ठीक है। तो यहाँ पे तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो डिजिट है, कंप्लीटली होल नंबर है, राइट। हमारे पास में डेसिमल में हम लोग स्टोर नहीं करें, मतलब पॉइंट के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे, राइट। इफ यू वांट टू स्टोर द वैल्यू इन द पॉइंट, इफ यू वांट टू स्टोर द वैल्यू इन टू द पॉइंट, जस्ट लाइक अगर सैलरी स्टोर करना है मुझे, आई वांट टू स्टोर द सैलरी, ऐसा कुछ तो भी अगर सैलरी स्टोर करना है, राइट, देन व्हाट आई विल डू, देन व्हाट आई विल डू, ठीक है। मान लो अगर मुझे ऐसा कुछ तो भी एक आधा कोई स्टॉक का अगर नंबर स्टोर करना है, ठीक है, कोई स्टॉक प्राइस है 75 पॉइंट, ऐसा कुछ तो भी अगर मान लो ऐसा कुछ तो भी एक नंबर है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ तो भी स्टोर करना है तो व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू, राइट। फॉर दैट गाइस वी हैव फ्लोट एंड डबल, फॉर दैट वी आर हैविंग द फ्लोट एंड डबल, ठीक है, फ्लोट एंड डबल, राइट। तो व्हाट इट डज गाइस, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट विल टेक 4 बाइट, फ्लोट विल टेक 4 बाइट, डबल विल टेक इसका डबल 8 बाइट, ठीक है, इसका डबल लेगा, इट विल टेक 8 बाइट, इट विल टेक गाइस 8 बाइट, ठीक है, इट विल टेक 8 बाइट, ठीक है। यहाँ पे जनरली फ्लोट भी यूज अप टू 6 डेसिमल पॉइंट, अप टू 6 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। एंड जनरली अगर अपना 5 के ऊपर भी अगर जा रहा है तो वी रिकमेंडेड टू गो विद द डबल, ठीक है, वी रिकमेंडेड टू गो विद डबल, क्योंकि डबल के अंदर हम लोग अप टू 8 डेसिमल पॉइंट तक स्टोर कर सकते हैं, अप टू 8 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में डेसिमल पॉइंट्स अगर ज्यादा है नंबर के पास, नंबर के बाद समथिंग लाइक दिस गाइस, यहाँ नहीं कहा गया, ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ तो भी है, इस तरीके के कुछ तो भी है, राइट, देन वी आर गोइंग टू स्टोर इट इनटू द डबल, वी आर गोइंग टू स्टोर इट इनटू द डबल, राइट। वी आर गोइंग टू स्टोर दिस इनटू द फ्लोट, इनटू द फ्लोट, इनटू द फ्लोट, ठीक है, इनटू द फ्लोट, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट्स क्या करोगे, जहां पे भी डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, वेन एवर देर इज अ डेसिमल पॉइंट यू आर गोइंग टू स्टोर इनटू द फ्लोट और डबल, फ्लोट और डबल, ठीक है। अगर एक दो ही डेसिमल पॉइंट है तो गो विथ फ्लोट, लेकिन अगर दो से ज्यादा अगर आपको डेसिमल पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, देखो वैसे तो ये 6 डेसिमल पॉइंट तक स्टोर कर सकता है, लेकिन इट इज रिकमेंडेड अगर 3 4 से अगर ऊपर जा रहे हैं आपके डेसिमल पॉइंट, देन गो विथ डबल, देन गो विथ डबल, राइट, देन गो विथ डबल, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? सिंपल है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली अभी करेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल, इसको हम लोग प्रैक्टिकली अभी करेंगे, डोंट वरी गाइस, इसको प्रैक्टिकली अभी अभी हम लोग करेंगे, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है, डोंट वरी। इसको कैसे प्रैक्टिस करना है वो हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू प्रैक्टिकल, लेट्स ट्राई टू डू द प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल के लिए रेडी है सब लोग? थेरोटिकली चीजें समझ में आई अभी तक? डेटा टाइप समझ में आया थेरोटिकली?
कम ऑन गाइस, थ्योरेटिकली समझ में आया डेटा टाइप? गुड। चलो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक, नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी ध्यान देना भाई, ठीक है? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं, न्यू में जाएंगे, टेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कुछ तो भी फाइल बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग इसको नाम दे देते हैं डेटा टाइप करके, डेटा टाइप करके, डेटा टाइप डॉट जावा करके, डेटा टाइप डॉट जावा करके हम लोग इस फाइल को नाम देते थे, डेटा टाइप डॉट जावा करके इस फाइल को हम लोग नाम देते हैं, ठीक है? एंड वी पुट द एंटर हियर, वी पुट द एंटर हियर, ठीक है? चलो, यहाँ पे डेटा टाइप किया, इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे, इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। अगेन आप लोग को पता है guys, जो हम लोग रोज लिखते आ रहे हैं अभी, ठीक है? वही चीज हमें करना है। क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? पब्लिक क्लास, एंड फाइल का नाम क्या दिया था हमने? डेटा टाइप। एज इट इज, जैसे कि वैसे, जो हमने फाइल को नाम दिया वही आपको देना है, वही आपको देना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट? अगेन दैट्स इट। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? जो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, स्ट्रिंग एक दो तीन डॉट दे दो इसके अंदर, ए आर जी एफ करके। ए आर जी एफ मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट्स, ठीक है? डोंट वरी, सब एक्सप्लेन करेंगे टाइम आने पे। एफ अपनो हम लोग ये चीजें एविटिव लिखेंगे, ये चीजें एविटिव लिखेंगे एफ अपनो, ठीक है? ध्यान दो गाइस। नाउ वी हैव द डेटा टाइप्स, नाउ वी हैव द डेटा टाइप, ठीक है? तो एक एक डेटा टाइप हम लोग लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? डिक्लेयर बोलो, इनिशियलाइज बोलो, ठीक है? वो वर्ड्स क्या होते हैं? डोंट वरी अबाउट इट। इसको हम लोग एविटिव लिखेंगे, उसके बाद में इसको प्रिंट करेंगे। तो एविटिव कैसे लिखना है हम लोग? पहले लेंगे हम लोग बुलियन, ठीक है? बुलियन, बुलियन में क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? एक्टिव करके, बुलियन एक्टिव इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ फॉल्स करके, बुलियन एक्टिव यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स, ठीक है? कैरेक्टर, जेंडर, जेंडर इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी एम करके, ठीक है? एम लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में क्या लिखते हैं हमें? बाइट, ठीक है? बाइट, बाइट यहाँ पे क्या लिखूं मैं? बाइट, बाइट क्या लिख सकते हैं हम लोग? बाइट एज, बाइट एज इक्वल टू 15 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? बाइट एज इक्वल टू 15 लिखते हैं। उसके बाद में वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या है अपने पास में? शॉर्ट है, ठीक है? शॉर्ट है, देन वी हैव द इंट, ठीक है? देन लॉन्ग, लॉन्ग के अंदर तो मैं मोबाइल नंबर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? कुछ बड़ी वैल्यू आपके पास में है इंट के लिए? इंट के लिए कोई वेरिएबल? इंट पिन कोड, ठीक है? ऐसा कुछ तो भी हम लोग पिन कोड स्टोर कर देते हैं, पिन कोड स्टोर कर देते हैं, ठीक है? शॉर्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? शॉर्ट के अंदर क्या स्टोर करें? कुछ भी नंबर बताओ दो एक, कुछ भी, कुछ भी। प्राइस, शॉर्ट प्राइस करके दो, प्राइस नहीं, शॉर्ट सैलरी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? शॉर्ट सैलरी, सैलरी कितना देते हैं हम लोग? ठीक है, सैलरी लेट फ्रॉम फेडो करो, फिर कुछ तो भी 500 रुपीज, ठीक है? 500 रुपीज सैलरी, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे देखो, और हम लोग लेते हैं प्राइस, ठीक है? प्राइस करके हम लोग लेते हैं, लेट्स टेक द वेरिएबल प्राइस, ठीक है? प्राइस ले लेते हैं हम लोग कुछ तो भी 250.50, 250, 250.50 करके, 250.50 करके हम लोगों ने क्या कर दिया? एक मिनट यार, ठीक है? 250.50 करके हम लोग ने प्राइस ले लिया, ठीक है? दिस इज प्राइस। प्राइस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे गाइस? वी विल मेक इट एज अ फ्लोट, ठीक है? देन वी विल मेक इट एज अ डबल, ठीक है? डबल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्टॉक करके, स्टॉक करके, स्टॉक जो स्टॉक मार्केट के स्टॉक होते हैं ना, उसको पकड़ लो, ठीक है? उसका कुछ हम लोग दे देते 70.5, 50, 50, कुछ तो भी इस तरीके से, इस तरीके से। इफ इट क्लियर टू एवरीवन, इफ इट क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो इस तरीके से हम लोग एज ऑफ नो खाली डिफाइन करके रखा है, ठीक है? ये वेरिएबल्स हमने ले लिए, इसको प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग? कंसोल के ऊपर हमें प्रिंट करना है, कंसोल के ऊपर हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं गाइस? प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं सिस्टम, ठीक है? प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, एंड इसके अंदर हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है? इसके अंदर हम लोग लिखने वाले, ठीक है? अभी ध्यान दो गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? हियर यू आर गोइंग टू मेक द मिस्टेक, हियर यू आर गोइंग टू मेक द मिस्टेक, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना गाइस, हियर यू आर गोइंग टू मेक द मिस्टेक, ठीक है? हियर यू आर गोइंग टू मेक द मिस्टेक, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने क्या बोला था आपको?
जो भी आप डबल डॉट के अंदर लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे, वो चीजें एविटिव प्रिंट होंगी। जो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे, वो चीजें एविटिव प्रिंट होगी। ठीक है, जो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, वो एविटिव प्रिंट लिखे होगी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्टिव करके, वैल्यू ऑफ एक्टिव करके, ठीक है, ये चीज एविटिव प्रिंट होगी। जो मैंने लिखा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्टिव करके, दिस विल प्रिंट एविटिव। बट आपको प्रिंट करना है एक्टिव की वैल्यू, आपको प्रिंट करना है एक्टिव की वैल्यू। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा दो प्लस का सिंबल, और यहाँ पे लिखो एक्टिव, यहाँ पे लिखो एक्टिव। इफ इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, इफ इट क्लियर टू एवरीवन? डबल कोट में जो भी लिखोगे वो एविटिव प्रिंट होगा। डबल कोट में जो भी लिखोगे वो एविटिव प्रिंट होगा, राइट। बट अगर आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, इफ यू वांट टू प्रिंट द वेरिएबल वैल्यू, तो वेरिएबल को आप डबल कोट में नहीं लिख सकते हैं। वेरिएबल को आप डबल कोट में नहीं लिख सकते हैं, राइट। उसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, प्लस करके इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलो पहले हम लोग आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ। आई विल शो यू हाउ टू प्रिंट वन, देन मैं बताऊंगा कि बाकी के कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, बाकी के कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यही पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ से ओपन करना है, यही से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जावा सी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या डेटा टाइप करके फाइल का नाम दिया था, तो इस तरीके से हम लोग कमांड टाइप करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर में यहाँ पे हमें कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, हेयर इट इज गिविंग सम इशू। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर में कुछ तो भी इशू दे रहा है। ठीक है, क्या बोलता है, इंटीजर, इंटीजर नंबर टू लॉन्च, इंटीजर तो लिया ही नहीं हमने। ठीक है, तो जनरली हम लोग मोबाइल नंबर में वगैरह क्या करते हैं, जैसे आप मोबाइल लॉन्ग लिखा है आपने, ठीक है, तो लॉन्ग में यहाँ पे लिखोगे आप गाइस एल, एंडिंग में क्या लिखोगे, एल लिखोगे। यू आर गोइंग टू राइट द एल, यहाँ पे एल दिख रहा है क्या आपको ये? कैन यू सी द एल? कैन यू सी द एल? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्ग लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट द एल, दिस इज एल। कैन यू सी दिस एल? ठीक है, आप एक्चुअली कैपिटल भी लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल का मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, चलो मैं एव अपना आपको बता देता हूँ कि यू राइट हियर कैपिटल ओनली, क्योंकि आपको स्मॉल एल इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक ओनली, इट विल लुक लाइक ओनली वन। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर दिस वन ऑल्सो, बट इट, यू शुड नॉट राइट दिस। ठीक है, एक कहाँ पे लिखना पड़ता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ठीक है, बट यहाँ पे देखना गई, यहाँ पे यू हैव टू राइट हियर एल। यहाँ पे फ्लोट के लिए यू यू कैन राइट हियर एफ। ठीक है, एंड हियर यू कैन राइट द डी। ठीक है, हियर यू कैन राइट द डी। फॉर दिस थ्री थिंग्स आप ऐसा मेंशन करो एफ अपना। ठीक है, यू मेंशन हियर लाइक दिस। ठीक है, यू मेंशन हियर लाइक दिस। ठीक है, चलो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे अभी फिर से हम लोग कंपाइल करेंगे, वी विल कंपाइल इट वन मोर टाइम। ठीक है, पब्लिक क्लास डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप की फिलिंग हमने गलत लिखी है। दो ब्रैकेट यहाँ पे, दो ब्रैकेट यहाँ पे। लोड की फिलिंग बराबर है नहीं, इट इज सेइंग कि इशू यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, अच्छा क्लास, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा ये। अरे नहीं रे बाबा, कैपिटल पी नहीं आता है। यहाँ पे देखो आप लोग। ठीक है, इसके पहले भी हमने किया ना, कैपिटल पी थोड़ी लिखा है हमने। कैन यू सी, ए बी स्मॉल है, ए बी स्मॉल है, राइट। बस ए कैपिटल लिखा हमने, बस ए कैपिटल लिखा हमने, राइट। तो यहाँ पे ए वाले कैपिटल्स नहीं चाहिए। ठीक है, ए कैपिटल नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे पहले चेक करो पब्लिक की स्पेलिंग बराबर है। पब्लिक की मैं कभी कभी स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की स्पेलिंग बराबर है। ARGF दैट इज फाइन। नहीं, कुछ तो भी मैं स्पेलिंग ही गलत है यहाँ पे, एक मिनट एरर में चेक करते हैं हम लोग। लेट मी क्लियर इट।
ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी, स्पेलिंग का ही CMD में ओपन करेंगे हम लोग अगेन एक बार। ठीक है, जावा सी डेटा टाइप, यहाँ पे अभी यहाँ पे पढ़ो। यहीं पे पढ़ने से आ जाएगा अपने को। इट इज सेइंग पब्लिक क्लास, क्लास के अंदर कुछ इशू बोला। क्लास डेटा टाइप इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन फाइल नेम डेटा टाइप। तो हम लोग यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत हो रही है हमारी। राइट, स्पेलिंग गलत हो रही है, एंड स्पेलिंग गलत गाइस यहाँ पे है। डेटा टाइप की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। ठीक है, बाकी कोई स्पेलिंग में गलत नहीं है, स्पेलिंग डेटा टाइप की हमने गलत लिखी है। यहाँ पे डेटा टाइप की जो स्पेलिंग लिखी है हमने, यहाँ पे यू कैन चेक। यहाँ पे मैंने लिखा है डेट, डेट लिखा है। इट शुड बी डेटा। राइट, इट शुड बी डेटा, इट शुड बी डेटा। राइट, तो उसकी ही स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने यहीं पे बोल दिया डेटा टाइप। ठीक है, उसने बोल दिया मुझे यहाँ पे कि क्लास इफ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन फाइल नेम डेटा टाइप। फाइल नेम के अंदर होना चाहिए करके। ठीक है, एक क्लास, उसने क्या बोला, एक क्लास इस फाइल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, देन आई रियलाइज कि ये वाली फाइल तो चेक करना पड़ेगा। देन हियर वी सी कि यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था। डेटा टाइप का स्पेलिंग मिस्टेक था गाइस, बाकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। बाकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कैपिटल पी नहीं, कैपिटल सी नहीं। ठीक है, सेम चीजें होती है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। एक मिनट, नीचे में क्या ब्लैक आ रहा है? ठीक है, इसको क्लोज करने दो, फिर से लेट में ओपन इट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप देखो गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग, यहाँ, अरे ये नहीं, कौन सा ओपन हो गया? अच्छा, यही लिखा है हमने कोड। राइट, तो हियर यू कैन चेक गाइस, इसकी स्पेलिंग में कोई बाकी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, पब्लिक का पी स्मॉल ही होता है, क्लास का भी स्मॉल होता है, यहाँ पे भी स्मॉल होता है, यहाँ पे भी। ओनली स्ट्रिंग जब आप लिखते हो ना, तब उसका एफ जो होता है, दैट शुड बी कैपिटल ओनली। दैट शुड बी कैपिटल ओनली। ठीक है, दैट शुड बी कैपिटल ओनली। ठीक है, दैट शुड बी कैपिटल ओनली। राइट, दैट शुड बी कैपिटल ओनली। चलो, इसको रन करते हैं हम लोग एक बार फिर से। कहा गया हमारा CMD, CMD को ओपन कर लो। CMD ओपन करो, यहाँ पे हम लोग जावा सी, जावा सी क्या नाम है अपने फाइल का? डेटा टाइप डॉट जावा। नाउ वी कैन सी और प्रोग्राम विल गेट कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। जावा डेटा टाइप, राइट, जावा डेटा टाइप एंड टाइप हियर। ठीक है गाइस, कैन यू सी वैल्यू ऑफ एक्टिव इज फॉल्स? वैल्यू ऑफ एक्टिव इज फॉल्स, ये वही चीज हमने लिखी है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्टिव। एंड यहाँ पे हमने एक्टिव लिखा है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। राइट, राइट। चलो, एक चीज और करके दिखाता हूँ मैं, एक चीज आपको और करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स कंसिडर वी विल टाइप वैल्यू ऑफ लेट्स कंसिडर करो, वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ स्टॉक, या फिर हम लोग लिखते हैं स्टॉक वैल्यू। कुछ भी आप लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक वैल्यू, एंड यहाँ पे हम लोग ये जो वेरिएबल यहाँ पे लिया है, द सेम वेरिएबल वी विल प्रिंट इट हियर। ठीक है, चलो इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं, एक बार और कंपाइल करेंगे। देखो, जब भी आप फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करते हो, जब भी आप फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करते हो, तो आपको फाइल को सेव करना है, फिर से आपको कंपाइल करना पड़ेगा। सेव करो फाइल को, कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद रन करो, तब आपको दिखेगा, तब आपको आउटपुट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। कैन यू सी हियर स्टॉक वैल्यू? कैन यू सी हियर स्टॉक वैल्यू? राइट, कैन यू सी हियर स्टॉक वैल्यू? राइट, तो इस तरीके से दिखेगा guys। चलो, एनी डाउट हियर? बाकी की चीजें आई विल गिव यू फॉर द होमवर्क। ठीक है, अदर थिंग यू हैव टू प्रिंट गाइस, बाकी की चीजें विल बी फॉर होमवर्क। ठीक है, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल, आपको इसी तरीके की बाकी की चीजें प्रिंट करनी है। जो भी इश्यू आता है, इफ यू फाइंड एनी एरर, ठीक है, सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑन द व्हाट्सएप, सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑन द व्हाट्सएप। ओके, वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आफ्टर स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग वी विल टेक योर डाउट्स। ठीक है, जो भी डाउट्स आएगा आफ्टर स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग वी विल टेक द डाउट्स।